मगध साम्राज्य उस समय भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य था। वहां का शासक नंदराज अत्यंत घमंडी और क्रूर था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पाता था। आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, ज्ञान और राजनीति के महान पंडित माने जाते थे। एक बार वे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यदि राजा को समझाया जाए तो शायद प्रजा का जीवन सुधर सके। चाणक्य दरबार में पहुंचे और सत्य व न्याय की बातें कही, लेकिन अहंकारी नंदराज को यह पसंद नहीं आया। उसने अपमानजनक शब्द कहे और दरबारियों के सामने चाणक्य का मजाक उड़ाया। यह अपमान चाणक्य के हृदय को भीतर तक घायल कर गया। उन्होंने क्रोध से भरे स्वर में कहा, नंद वंश का अंत किए बिना मैं अपने जटाजूट नहीं बांधूंगा। जब तक एक योग्य राजा को इस सिंहासन पर नहीं बिठाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। प्रतिज्ञा करना आसान था, पर उसे पूरा करना बहुत कठिन। एक साधारण ब्राह्मण जिसके पास न धन था और न कोई सेना, वह कैसे सामर्थ्यवान नंद वंश को चुनौती देता। चाणक्य ने कई राजाओं से सहयोग मांगा, लेकिन किसी ने नंदराज का डर तो किसी ने असंभव समझकर मना कर दिया। कई बार उन्हें अपमानित भी किया गया। रास्ते में भोजन न मिलने पर वे जंगल के फल और जड़ें खाकर जीते। खुले आसमान के नीचे रातें बिताते। लेकिन इन कठिनाइयों में भी चाणक्य ने धैर्य नहीं खोया। वे समझते थे कि जो लक्ष्य बड़ा होता है, उसकी राह भी कठिन होती है। इन्हीं दिनों एक दिन चाणक्य की मुलाकात एक तेजस्वी बालक से हुई। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था और स्वभाव में साहस। चाणक्य ने उसमें एक योग्य शासक की छवि देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। उसे राजनीति, युद्धनीति, कूटनीति और प्रशासन की बारीकियां सिखाईं। वर्षों तक चाणक्य ने धैर्यपूर्वक उसे तैयार किया। जैसे कोई माली बीज को सींचकर पौधा बनाता है, वैसे ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा और नेता बनाया। समय आने पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, लेकिन पहली ही कोशिश में उन्हें पराजय मिली। सेना बिखर गई, साथी निराश हो गए। बहुतों ने सलाह दी, गुरुदेव, यह कार्य असंभव है।